हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि शायद अलजेब्रा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, शायद ये टॉपिक हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज लीनियर इक्वेशन। तो आप आगे चल के अगर आप फिजिक्स भी पढ़ते हो या केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, हर जगह आपको एक लीनियर इक्वेशन मिल जाती है और फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमको उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो एक्चुअल में ये लीनियर इक्वेशन होती क्या है, क्या इसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना होता है या फिर नहीं होता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में डिटेल्स में कि ये लीनियर इक्वेशन होती क्या है, इनको सॉल्व करने का तरीका होता क्या है। लीनियर इक्वेशंस के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें शायद आप पहले नहीं जानते थे। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे दो टर्म आती हैं, लीनियर और दूसरा आता है इक्वेशन। आपने टर्म्स सुनी होंगी कि आपके पास दो डिफरेंट टाइप की टर्म्स होती हैं। एक होता है आपके पास कांस्टेंट और एक को हम कहते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? तो कांस्टेंट का मतलब ये होता है वो नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिन टर्म्स की वैल्यू फिक्स होती है, उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 25, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है। अब इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। पाई की वैल्यू फिक्स है। तो ये क्या है? कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो वैल्यू हमको पता है या नहीं पता है, इनकी वैल्यू फिक्स है, तो इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म्स। दूसरे होते हैं वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल वो क्वांटिटीज होती हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इनकी वैल्यू वेरी करती है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। इनकी वैल्यू हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हर कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं वेरिएबल। तो ध्यान रखिए, कांस्टेंट वो चीजें होती हैं, वो टर्म्स होती हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। एक बार जो वैल्यू हो गई वही वैल्यू रहेगी। उसी तरीके से वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग हो सकती है। तो ये दो चीजें होती है। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन की। तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं इक्वेशन की, कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को किसी चीज के इक्वल रखते हो, इक्वेट करते हो। अगर आप दो चीजों को, उनको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया 22/2 = 11, तो ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। मैंने 22/2 को क्या लिखा? 11 रखा, तो ये क्या है? इक्वेशन है। बस इस इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? लीनियर इक्वेशन, ध्यान रखिए, उसमें एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की कोई भी पावर नहीं होती। उसका एक्सपोनेंट क्या होता है? 1 होता है, मीन्स उसकी पावर 1 होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब उस लीनियर इक्वेशन में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, जितने भी होंगे, बस उनकी पावर 1 ही होगी। किसी का स्क्वायर या क्यूब या पावर 4 नहीं हो सकती है। तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब आप सोचोगे कि लीनियर इक्वेशंस जो हैं, इनका एक्चुअल लाइफ से कोई लेना देना भी होता है क्या? जैसे कि मैंने आपको यहां बताया कि जैसे मैंने बोल दिया x + 5 = 10, तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन हो गई, क्योंकि यहां पे एक वेरिएबल है। कांस्टेंट टर्म्स भी हो सकते हैं और किसी चीज को मैंने किसी चीज के इक्वल रखा है, तो इक्वेशन तो है ही। ये वेरिएबल की पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, तो एक कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। तो आई होप कि आपको लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना है। बेसिकली अगर आपको देखा जाए तो शायद आप हर जगह लीनियर इक्वेशंस का यूज करते हैं, जहां पे कि आपको पता नहीं होता है कि आप लीनियर इक्वेशंस का यूज कर रहे हैं। बट जो भी हम काम करते हैं, बहुत सारे काम आप ऐसे करते हो जिनमें आप लीनियर इक्वेशंस की हेल्प लेते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशंस हैं क्या? देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप अगर कभी भी मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हो, सब्जी वगैरह खरीदने जाते हो, तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक बैलेंस होता है, जहां पे हम वेट करके उसको 1 kg 2 kg उसको खरीदते हैं, राइट। अब वहां पे क्या होता है? देखिए, हमने क्या किया, वहां पे एक तरफ होता है आपके पास, मान लेते हैं एक तरफ वेट होता है और दूसरी तरफ होते हैं आपकी वेजिटेबल्स, राइट, है ना। अब वेट कितना है? वेट आपको ऑलरेडी पता होता है, उसका जो क्वांटिटी होती है आपको पता है कि ये 500 ग्राम है, ये 200 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, ये 1 kg है, ये 2 kg है। तो एक तरफ होती है उसकी नोन क्वांटिटी, जो आपको पता है। नोन क्वांटिटी मतलब
जो फिक्स है वो आपको पता है, दैट इज द नोन क्वांटिटी। तो ये 1 kg है, मान लेते हैं 2 kg आ गया। और दूसरी तरफ आप वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करते जाते हो। क्या आपको वेजिटेबल का मास ऑलरेडी पता होता है कि 1 kg है कि 2 kg है? नहीं, आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप इसको बैलेंस नहीं कर लेते। तो मान लेते हैं वेजिटेबल का मास x है, राइट। आप क्या करते हो, दोनों तरफ बैलेंस करते हो और तब आता है आपके पास x = 2। तो ये वेजिटेबल का जो मास था वो आपको पता ही नहीं था, राइट। लेकिन आपको पता कब चला, जब आप उसको कंपेयर करते हो, आप उसको इक्वेट करते हो एक नॉन क्वांटिटी से 2 kg के साथ। अब सिंपल सी चीज है कि आपके पास एक तरफ नॉन क्वांटिटी, एक तरफ अननोन क्वांटिटी। ऑब्वियसली दोनों तरफ अननोन होती तो भी आप कंपेयर नहीं कर पाते, तो भी आपको पता नहीं चल पाता किसका वेट कितना है। उसके लिए हमको क्या करते हैं, हम लोग एक तरफ नॉन क्वांटिटी रखते हैं और एक तरफ अननोन। तो एक तरफ अननोन क्वांटिटी जिसका मुझे पता ही नहीं है कि ये कितना है, और उसको कंपेयर करते हैं नॉन क्वांटिटी के साथ। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हाँ, हम कहते हैं x = 2 kg। तो हमारे पास जो 1 kg, 2 kg, 3 kg जो भी है, इतना सामान हो गया। तो यहां पे हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, अगर डिटेल में आप देखो तो हम लीनियर इक्वेशंस का ही यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, सबसे सिंपल फॉर्म है। अब लीनियर इक्वेशन में हमको ध्यान ये रखना है कि ये जो क्वांटिटी है इसको इस क्वांटिटी के इक्वल रखना है। ऑब्वियसली अगर ये अनबैलेंस्ड होगा तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये ऊपर नीचे होता है तो क्या आपको पता चल सकता है कि ये 2 kg है कि 1.5 kg है कि 1 kg है? बिल्कुल भी नहीं पता चल सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये बैलेंस रहना चाहिए, जितनी क्वांटिटी इधर है उतनी क्वांटिटी इधर रखनी चाहिए। तो अगर इधर आप देखिए, अब हमने क्या किया, इधर x रखा, इधर हमने 2 ऐड कर दिया, तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि x = 2 था तो आपको बराबर करना पड़ेगा। या इधर मैंने x और ऐड कर दिया, 2 + x, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 + 2 + x। क्यों बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि इसको बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं होगा तो फिर आप नहीं पता कर पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखो कि जितना इस साइड है उतना ही इस साइड भी होना चाहिए, अदरवाइज आपको इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, आपको इस x की वैल्यू नहीं पता चल पाएगी। अगर ये ऊपर नीचे होता तो क्या आपको पता चल पाती? नहीं। तो अगर आप इधर 2 kg ऐड कर रहे हो तो इधर भी 2 kg ऐड करेंगे, इधर 3 कर रहे हो तो इधर भी 3। जितना इस साइड आप रखते हो उतना ही इस साइड रखते हो। अगर इस साइड आप हाफ कर दोगे तो इसको डिवाइड कर लो 2 से, तो इस साइड भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इधर अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई। और इस तरीके से आपकी जो लीनियर इक्वेशंस है ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं, बस आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब आपने एक बहुत सी सिंपल सी चीज पढ़ी होगी लीनियर इक्वेशंस में कि इधर ऐड है उधर भेज के माइनस कर देते हैं, इधर माइनस है उधर प्लस कर देते हैं। और आपने कभी इस बारे में शायद सोचा भी नहीं कि ऐसा होता क्यों है कि एक साइड अगर कोई चीज एडेड है दूसरी तरफ भेजें उसको तो हम माइनस कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है x + 2 = 5, राइट। तो मेरे पास मैंने क्या किया, एक तरफ मैंने 5 kg रखा हुआ है, दूसरी तरफ एक अननोन क्वांटिटी है दैट इज x kg, और उसके साथ मैंने 2 kg जो कि नोन है वो रखा हुआ है। इसका मतलब यही हुआ। तो लीनियर इक्वेशन को इंटरप्रेट करना हम सीख जाते हैं। अब देखिए, अगर मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे इस x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे इधर से 2 हटाना पड़ेगा। ये तो ऑब्वियस है, जब मैं 2 को हटाऊंगा तभी तो मैं x को किसी चीज के इक्वल रख पाऊंगा। अब देखिए, एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं इधर से 2 को हटाता हूं, 2 को माइनस करता हूं, देखिए ये 2 कब हटेगा, x + 2 - 2 माइनस करना पड़ेगा मुझे, तभी तो जाके 2 हटेगा। तो मैंने अभी आपको कहा था कि अगर मैं ऐड करता हूं कुछ तो मुझे दोनों तरफ बराबर बराबर नंबर ऐड करना पड़ेगा, माइनस करता हूं तो दोनों तरफ बराबर बराबर माइनस करना पड़ेगा। क्यों? ताकि ये दोनों क्वांटिटीज, दोनों साइड जो क्वांटिटीज हैं वो बैलेंस रहे। तो मैंने -2 किया तो हम करते हैं 5 - 2। अब देखिए +2 - 2 ये तो हो गया खत्म, बच गया हमारे पास x। तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। हम जनरली ये समझ लेते हैं कि हाँ, इस 2 को मैंने इधर भेज दिया, इधर भेज के माइनस हो गया। बेसिकली लॉन्ग प्रोसेस में हो क्या रहा है, एक्चुअल प्रोसेस है क्या, एक्चुअल प्रोसेस ये है कि हमने दोनों साइड 2 माइनस किया है। हम 2 को इधर उधर कहीं नहीं भेज रहे, हमने दोनों साइड 2 को माइनस किया। हम कॉमन लैंग्वेज में कह देते हैं कि हाँ ये इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर उधर कहीं नहीं जाता है। हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम दोनों साइड 2 को माइनस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू चाहिए तो 2 हटना चाहिए। यहाँ से 2 होगा, जब तक ये 2 रहेगा तब तक मैं x की वैल्यू नहीं पता कर पाऊंगा। तो यहां से मुझे मिल गया x = 5 - 2 कितना होता है, दैट इज 3। उसी तरीके से अगर यहां पे देखिए माइनस होता, अगर यहां पे माइनस होता तो मुझे क्या करना पड़ता, दोनों तरफ प्लस करना पड़ता ताकि ये 2 हट जाए। तो दोनों तरफ अगर मैं 2 ऐड करता तो x = फिर आ जाता 7।
राइट। तो हम कर क्या रहे हैं, अगर आप क्या कहते हो कि इधर अगर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि माइनस है तो उस माइनस नंबर को हटाने के लिए मुझे +2 ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड। ये -2 से +2 तो हट जाएगा, -2 और +2 0 हो जाता है, और फिर हमारे पास बचता है इधर +2। अगर उधर प्लस है तो फिर मुझे दोनों तरफ माइनस करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमने अगर इधर माइनस किया है तो इधर प्लस हो जाता है, वो नंबर हट जाता है। तो वो हमारा शॉर्टकट है, ताकि हम एक स्टेप, इस स्टेप को स्किप कर सके कि एक्चुअल में मैंने किया क्या है। तो ये एक्चुअल प्रोसेस है जो हम करते हैं। सेम चीज होती है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। फॉर एग्जांपल सपोज यहां पे आपके पास एक इक्वेशन है 5x - 3 = 7, राइट। अब हम क्या करेंगे कि अगर पहले मुझे इस 3 को हटाना है, तो मैंने क्या कहा, हटाने के लिए हम जनरली करते क्या है, हम कहते हैं कि इस -3 को इधर लेके चले गए, +3 हो जाता है। हाँ, आप सही कह रहे हो, बट एक्चुअल प्रोसेस भी आपको समझना है कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं। एक्चुअल में हम दोनों साइड +3 कर रहे होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 5x - 3 + 3 तो 0 हो जाएगा, = 7। इस तरफ भी हमको +3 करना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि हम इस -3 को इधर लेके चले गए। एक्चुअल में कहीं जाता आता नहीं है, हमको इस -3 को हटाना पड़ता है यहां से, तो उसके लिए मुझे +3 करना पड़ता है दोनों साइड। तो दैट इज द एक्चुअल प्रोसेस। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये माइनस इधर जाके प्लस क्यों होता है, ये प्लस उधर जाके माइनस क्यों होता है। वो इधर उधर कहीं नहीं जाता है। अगर कोई टर्म निगेटिव में है तो उसको हटाने के लिए मुझे प्लस करना पड़ता है कोई नंबर, उतना ही उसका मतलब अपोजिट नंबर। अगर +3 है तो मुझे -3 ऐड करना पड़ेगा, अगर -3 है तो मुझे +3 ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर इधर नेगेटिव है तो दूसरी साइड जाके वो पॉजिटिव हो जाता है, अगर इधर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाके वो नेगेटिव हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहां से 5x = हो गया हमारे पास 10, राइट। और अब यहाँ पे हमारे पास देखिए 5 आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। आपको क्या चाहिए, हमको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। आपने पढ़ा होगा ना सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि मुझे वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है। अगर वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई मुझे, तो मुझे सॉल्यूशन मिल गया उस लीनियर इक्वेशन का। दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मुझे x की वैल्यू पता करनी है। इस 5 के होते हुए तो मैं x की वैल्यू पता नहीं कर सकता हूं, तो इस 5 को मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। अब इस 5 को मैं हटाता कैसा हूं, इस 5 को मैं दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रखा है तो मैं डिवाइड कर देता हूं ताकि वो डिवाइड हो जाए, क्योंकि 5/5 क्या होता है 1। तो अगर मैं इस साइड डिवाइड करता हूं तो मुझे इस साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर हम एक तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे। मींस अगर इस तरफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ भी करेंगे, अगर इस तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो दूसरी तरफ भी करेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, तो ताकि क्वांटिटी जो है इक्वल रहे। तो 10/5 हो जाएगा ये भी। तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो 5/5 तो 1 होता है, तो x आ गया आपके पास, x = आपके पास आ गया 2। तो आप कहते हो ना कि जनरली आप क्या समझते हो, आप क्या कहते हो कि अगर इधर 5 है, राइट, इधर 5 मल्टीप्लाई हो रखा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बट एक्चुअल प्रोसेस क्या है, एक्चुअली इधर उधर कहीं नहीं जाता हो। हम दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई हो रखा है तो उस मल्टीप्लाइड 5 जो मल्टीप्लाई हो रखा है उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इधर वाला 5 तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5/5 ये तो 1 हो जाएगा, और उस तरफ जो भी नंबर है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम शॉर्ट में क्या कह लेते हैं कि अगर इधर मल्टीप्लाई हो रखा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो जनरली रियल केस जो होता है, एक्चुअल केस जो काम करती है लीनियर इक्वेशंस, वो इस तरीके से करती है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। हम दो क्वांटिटीज को इक्वेट करते हैं, चाहे वो वेरिएबल है चाहे अननोन है। मींस आपको पता है नोन है अननोन है, या एक तरफ कुछ क्वांटिटी अननोन है कुछ नोन है, दूसरी तरफ भी कुछ क्वांटिटी अननोन है कुछ नोन है। तो हम जनरली जो काम करते थे कि प्लस इधर प्लस है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, या इस तरफ माइनस है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, या मल्टीप्लाई हो रखा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा हम करते क्यों हैं, इस वजह से ये पूरा उसका केस है। तो आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज ध्यान रखिए कि अगर मुझे किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो मुझे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, और वेरिएबल की वैल्यू मुझे तब मिलेगी जब एक तरफ सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल हो, यानी कि अगर x है तो x हो, y है तो y हो, z है तो z हो, और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ नोन क्वांटिटीज हो। दूसरी तरफ क्या हो, सिर्फ और सिर्फ नोन क्वांटिटीज हो। देखिए एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक तरफ यहां पे देखिए, यहां पे मुझे पता नहीं चल पाएगा ना, अगर मैं ऐसे लिखता हूं x + 2 + 5 = 3x + 7 + 9, तो मुझे कहां से पता चलेगा कि क्वांटिटी जो x है वो कितनी है। इस तरफ भी वेरिएबल है इस तरफ भी वेरिएबल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ जो है वेरिएबल या दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म्स नहीं रख सकते हैं। हम क्या करते हैं, वेरिएबल को
इस इक्वल के, भाई बैलेंस के बारे में मैंने बताया था ना कि एक तरफ आपको नॉन क्वांटिटी रखनी पड़ेगी और दूसरी तरफ अननोन क्वांटिटी रखनी पड़ेगी, ताकि आपको पता चल जाए कि इस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू क्या है। जब आप इसको इक्वेट करो, इसको इक्वल करो, तो आपको अननोन क्वांटिटी की वैल्यू, अब दोनों तरफ कुछ नोन और कुछ अननोन क्वांटिटीज हैं, तो क्या आपको पता चल पाएगा कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है? बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा। तो ध्यान रखिए, दोनों तरफ अननोन और नोन क्वांटिटीज नहीं होनी चाहिए। अननोन क्वांटिटीज जो भी हैं मींस एक्स वाली टर्म्स एक तरफ कीजिए और नॉन क्वांटिटीज को एक तरफ कीजिए। अब वो कैसे करना है आपको पता है कि इसको इस तरफ कैसे लेके जाना है। एक्चुअली इस तरफ नहीं लेके जाते हैं, प्लस या माइनस हम करते हैं, तो मैंने आपको वो चीज ऑलरेडी समझा दी है। तो आपका मेन मोटिव ये होता है कि जो वेरिएबल वाली टर्म्स है मींस एक्स वाली, वाई वाली, जेड वाली, उनको आपको एक साइड करना होता है, और जो नॉन क्वांटिटीज होती हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं 1 2 3 4, उनको एक तरफ करना होता है। ऑब्वियसली अगर आपने अननोन क्वांटिटीज को एक तरफ कर दिया, नॉन क्वांटिटीज को दूसरी तरफ कर दिया, तो ये इक्वल है, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 10, जो भी है वो आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, और एक तरफ से दूसरी तरफ हम कैसे लेके जाते हैं वो आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए। आप हर क्वेश्चन कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए कि हाँ मुझे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। ऐसे मत देखिए कि हाँ एग्जाम्पल है तो मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूं, या फिर इक्वेशन दी है तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए कि बेसिकली हमको करना क्या होता है, हमको वेरिएबल को एक तरफ करना होता है, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ करना होता है। तो आई होप कि आपको लीनियर इक्वेशंस का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन का हमारी लाइफ से लेना देना क्या है। क्या हम लीनियर इक्वेशंस एक्चुअल में यूज करते हैं? हाँ, हम लीनियर इक्वेशन बिल्कुल यूज करते हैं, और बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। शायद इससे ज्यादा हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।